स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। आपने कुबेर को एक अत्यंत श्रेष्ठ पाठ पढ़ाया कि कुबेर, अहंकार से मुझे जो कुछ भी खिलाओगे, जितना भी खिलाओगे, मेरी भूख शांत नहीं होगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त राज्य को भी खा लूंगा। कुबेर भयभीत हो गए और उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ, और तभी वो महादेव के पास गए और अपने अहंकार के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। क्या मैंने ये विशेष कार्य किया था? आपने तो ऐसे अनेक कार्य किए हैं, और ऐसे बड़े बड़े कार्य करके आप भूल भी जाते हैं, और इसलिए आपका नाम लंबोदर भी रखा गया है। एक असुर था, क्रोधासुर। वो अत्यंत क्रोध में आ गया और क्रोध में आके समस्त संसार में विध्वंस मचाने का प्रयास किया। तब आप आए लंबोदर के रूप में, एक मूषक की सवारी करते हुए। आपने उस क्रोधासुर को परास्त किया और उसे बंदी बना के सभी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत भी किया। मामा श्री, क्या मैंने क्रोधासुर का भी अंत किया था? हाँ, और नहीं तो क्या। आपके लिए तो क्रोध को वश में करना बड़ी सरल बात है, और आपको तो वैसे भी क्रोध कभी आता नहीं। विघ्नराज, ये भी आपका एक नाम है। क्या इसकी कथा सुनना चाहेंगे? हाँ, सुनाइए ना मामा श्री। आपने ममतासुर और सभी असुरों को पराजित कर दिया, और ऐसा करके आपने ना केवल देवताओं की अपितु तीनों लोकों की रक्षा की थी बालगणी। क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? ये सब आप सत्य कह रहे हैं ना? और नहीं तो क्या। इसलिए तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास करवा रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कितने अधिक शक्तिशाली हो बालगणी। अब तुम्हारा एक और नाम है, विकट। एक बार एक असुर था, कामासुर। उसने महादेव के भोलेपन का लाभ उठा के तीनों लोकों पे अधिकार प्राप्त कर लिया, और फिर एक एक करके वो देवताओं का अंत करने लगा। ऐसे में देवता आपके पास आए और आपसे उन्होंने सहायता मांगी, और तब विकट रूप में वहां प्रकट हुए और आपने उस कामासुर का अंत कर दिया। और वैसे बाल गणेश, आप तो धूम वर्ण भी हैं। एक बार एक असुर था, अहमतासुर। अत्यंत अहंकारी था, अत्यंत शक्तिशाली था, और उसके पास तो एक विशाल सेना थी। वो अपनी शक्ति से, अपनी सेना से चारों ओर केवल विनाश कर रहा था। उसने तीनों लोकों में विध्वंस मचा दिया था। तब इस सृष्टि की रक्षा के लिए सभी देवता नारायण और महादेव के पास पहुंचे। उनसे निवेदन किया, कृपा करके गणेश मंत्र का आवाहन कीजिए। तत्पश्चात आपको ज्ञात है क्या हुआ? क्या? आप वहां प्रकट हुए धूम्रवर्ण रूप में। क्षण भर में आपने समस्त सेना को लुप्त कर दिया, और आपने उसे आदेश दिया, आज के पश्चात तुम केवल पाताल लोक में रहोगे और कभी ऐसा कार्य पुनः नहीं करोगे। क्या मैं एक राक्षस की संपूर्ण विशाल सेना का भी अंत कर सकता हूँ? आप एक विशाल सेना का भी अंत कर सकते हैं, कई सारे कार्य कर सकते हैं। अभी तो एक और विशेष बात है आपकी, एक अत्यंत विशेष रूप है आपका, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो शीघ्र बताइए ना मामा श्री, वो कौन सा रूप है? अब आगे की कथाएं प्रारंभ कीजिए ना। नहीं, आज के लिए कथाएं पर्याप्त हुई। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लगता है आपकी समस्त कथाएं समाप्त हो गई। मैं चलता हूँ। कान्हा, बाल गणेश को सारी कथाएं सुनाकर विदाई कर देते ना। कितना अधिक मन था उनका कैलाश प्रस्थान करने का। नहीं,
मैं देखना चाहता था कि बाल गणेश को अपने 7 स्वरूपों पे विश्वास है भी या नहीं। अन्यथा इन 7 कथाओं की भांति ये कथा भी तो ऐसे ही व्यर्थ चली जाती। मैं चाहता हूँ कि बाल गणेश अपने इन 7 रूपों को आत्मसात कर ले, क्योंकि पार्वती और राधा के इस हट के कारण अब मोहासुर द्वारका आने वाला है और उसे गणेश को ही पराजित करना होगा। और यदि मोहासुर को परास्त करना है तो बाल गणेश को सर्वप्रथम अपनी शक्तियों का बोध होना चाहिए, अपनी इन शक्तियों पर विश्वास उसे होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तो अंततः वो यहाँ ही है। मोहासुर। इस संसार में सब कुछ छूट जाता है, मोह नहीं छूटता। और इसलिए ये मोहासुर इस संसार का सबसे शक्तिशाली दैत्य है। राज, मैं यहाँ द्वारिका गणेश को लेने आया हूँ। मैं गणेश को बाल स्वरूप में ही रखूंगा, क्योंकि यही देवी पार्वती की इच्छा है और यही मेरा कर्तव्य है। माता पार्वती के बाल गणेश के प्रति मोह के कारण मेरा जन्म हुआ है। मोह ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मोह में व्यक्ति हित अहित देख ही नहीं पाता। एक माँ की ममता भी बच्चे के लिए बेड़ियां बन जाती हैं। तत्पश्चात माता बच्चे की भलाई नहीं देखती, बस वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। अब मेरा एक ही लक्ष्य है इस संसार में, मोह का प्रसार। इस संसार की महान से महान शक्तियां भी इस मोह से बच नहीं पाए। राधा, प्रेम की देवी, बहन पार्वती, दोनों गणेश के मोह में है। गणेश में तो जैसे मेरे प्राण ही बस गए। हृदय में सदैव गणेश के समक्ष रहने की इच्छा होती है, किंतु वो यहाँ से जाना चाहते हैं। मोह कोई यहाँ द्वारिका में भी है जो गणेश से मोह करती है। कौन है? मैंने और कृष्ण ने उन्हें कितना समझाया, किंतु वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहते। मैं गणेश के बिना कैसे रह पाऊंगी महादेव? ये मोह से परिपूर्ण स्वर मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, इनसे लड़ना फिर भी सरल है। पता नहीं राधा मोहासुर से कैसे लड़ेगी। महादेव, अब तो आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं जिससे गणेश यहाँ रुक जाए, यहाँ से कहीं ना जाए। आप मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए महादेव। मैं गणेश के साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगी, बस मैं गणेश का वियोग नहीं सह पाऊंगी। तो ये है जिसे गणेश से मोह है, बस यही मेरा आखेट है। अब मैं इस स्त्री को भ्रमित करूंगा, किंतु असुर रूप में नहीं, अपितु ब्राह्मण रूप में। तथास्तु देवी, तथास्तु।
मैं महादेव का भक्त हूं, महादेव की तपस्या करता हूं। आपके स्वर सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। तपस्वी, आपको आज से पूर्व कभी द्वारका में नहीं देखा। क्या नाम है आपका? नाम का त्याग किया इसलिए सन्यासी बना हो देवी। अब तो एकमात्र ब्राह्मण तपस्वी हूं। मैंने कैलाश में घोर तपस्या की है, जिस कारण मुझे अनेक सिद्धियां प्राप्त है। आप चिंता ना करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। कैसा हो सकता है कि गणेश कैलाश जाए ही ना? मैं चाहती हूँ कि वो यहीं मेरे साथ रहे। हाँ, क्यों नहीं, किंतु इसके लिए मुझे गणेश से भेंट करनी होगी। और वैसे भी मैंने गणेश के विषय में बहुत सुन रखा है। उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूं।